सच बताइए, कभी ऐसा लगा है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं बट आप अभी भी वहीं के वहीं स्टक हो, और फिर दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, व्हाई नॉट मी। मतलब कुछ लोग कम एफर्ट में भी बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग बहुत एफर्ट करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। और सबसे इरिटेटिंग बात यह है कि उन्हें समझ में भी नहीं आता है कि गलती कहाँ हो रही है। आप किसी दिन मोटिवेशन की वीडियो देखते हो, 2-4 दिन काम करते हो और फिर वही सेम रूटीन रिपीट होने लगता है, तो फिर आपको लगता है कि शायद मेरे लिए ये बना ही नहीं है। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। प्रॉब्लम बस इतना सा है कि आपने अभी तक खुद को चांस ही नहीं दिया है। तो आज मैं आपको 5 स्टेप्स बताने वाली हूँ, जिससे अगर आपने समझ लिया तो आपके अंदर से सेल्फ डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। स्टेप 1, यू आर नॉट इनकेपेबल। सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग से आप निकाल लीजिए कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग इसी भ्रम में जीते रहते हैं कि मैं शायद ये कर ही नहीं सकता हूँ, या मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि मैं ये कोई भी काम जो मैंने सोचा है वो कर सकती हूँ। मैं कैसे कर सकती हूँ? सबसे पहले तो लोगों के मन में यही सवाल आता है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो ये आता नहीं है, या मैं तो बहुत टाइम ट्राई किया है बट मैं तो हर बार फेल हो जाती हूँ। तो जब तक आप ये सोचना बंद नहीं करोगे कि आप नहीं कर सकते हो, तब तक आप एक्शन ही नहीं ले पाओगे। क्योंकि जब तक आप सोचते रहोगे कि मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आपके दिमाग और भी बहाने बनाना स्टार्ट कर देगा। वो आपको बस वही सारे रीजंस देगा जो ये प्रूव करता है कि आप सच में नहीं कर सकते हो। नंबर 2, यू ऑलरेडी हैव अ पावर। आपके अंदर ऑलरेडी ये चीजें हैं, सोचने की एबिलिटी, सीखने की कैपेसिटी और अडेप्ट करने की पावर। प्रॉब्लम टैलेंट में नहीं है, प्रॉब्लम यूजेस में है कि आप इन चीज़ों का यूज़ कहाँ करते हो। अगर आप इन आपकी सोचने की एबिलिटी को, अगर आप अपने सीखने की कैपेसिटी को कहीं और यूज़ कर रहे हो, अगर आप अपना टाइम वेस्ट करने में यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपकी एनर्जी वहीं पे चली जाएगी। लेकिन अगर आप यही सारी चीज़ों को अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए यूज़ करोगे, आप अपने बारे में अच्छा सोचने के लिए, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचने के लिए, उनको कैसे पूरा किया जाए, उस पे अगर आप अपना पूरा समय लगाते हो, तो फिर आपको और भी आइडियाज़ आएँगे, आपको और भी तरीके पता चलेंगे कि मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकती हूँ और मैं कैसे किसी काम को कर सकती हूँ। लेकिन स्टेप 3, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्मॉल। जब तक आप वेट करते रहोगे कि मैं सब कुछ जिस दिन परफेक्ट हो जाएगा, जिस दिन सब कुछ मुझे आ जाएगा, उस दिन मैं कुछ स्टार्ट करूँगी, तो फिर वैसा कभी होने ही नहीं वाला है। क्योंकि आपको तभी कुछ आ सकता है जब तक आप स्टार्ट करोगे। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं। तो आपके अंदर पहले से जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी कैपेसिटी है कुछ करने की, कुछ बोलने की, वो बस कुछ परसेंट होता है। लेकिन जैसे आप स्टार्ट करते हो, आप कोई काम करना स्टार्ट करते हो, तो आप धीरे धीरे उस चीज़ में बेटर होते जाते हो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊँगी तभी कोई काम स्टार्ट करूँगी, तो आप तब तक परफेक्ट नहीं बन सकते जब तक कि आप वो काम को स्टार्ट नहीं करते हो। तो आपको अभी जैसे भी समझ में आ रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ, मेरे पास अभी क्या-क्या है और मैं अभी क्या कर सकती हूँ, बस वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। वेट मत कीजिए कि जिस दिन सब कुछ हो जाएगा, जिस दिन सब कुछ अच्छे से होगा तभी मैं स्टार्ट करूँगी, वरना इसमें तो सक्सेसफुल होऊँगी नहीं अगर मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। अभी मेरे पास जितने रिसोर्सेज़ है, अभी जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ है, अगर आप ऐसा सोचोगे तो नहीं होगा। आप जो भी आपके पास जितना है और जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, जितना आपके पास आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और वहीं से स्टार्ट कीजिए। स्टेप 4, स्टॉप लुकिंग एट अदर्स। अगर आप दूसरे लोगों को देखते हो, तो दूसरे लोगों की सक्सेस को आपस देखते हो, फेलियर्स को, उनके प्रॉब्लम्स को, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया है, उनके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं कुछ न्यू स्टार्ट करने से पहले, वो सब चीज़ आप नहीं देख रहे हो। अगर आप दूसरों की सक्सेस से अपने फेलियर को या फिर अपने प्रेजेंट लाइफ को कंपेयर करोगे, तो फिर कभी आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, कभी आप सोच ही नहीं पाओगे कि आप भी कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप सीधा दूसरे की सक्सेस से अपने प्रेजेंट लाइफ को और अपने फेलियर्स को, पास्ट एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करते हो कि वो कैसे कर लिए, मुझे तो अभी तक मुझसे ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो आप ये सब मत सोचिए। आपको बस इतना सोचना है कि आप अगर दूसरे के सक्सेस से इंस्पायर हो सकते हो कि अगर उन्होंने किया तो सबसे पहले वो देखिए कहाँ से स्टार्ट किए थे। अगर वो ज़ीरो से लेके अब कहीं पहुँच सकते हैं तो आप भी पहुँच सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते हो कि उनको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल गई होगी या उनका लक अच्छा होगा। सोचिए एक लड़का आज जिम में फिट दिख रहा हो, तो आप सोचते हो कि काश मैं भी ऐसा होता। बट आप ये नहीं देख रहे हो कि उसके आज फिट होने के पीछे बहुत दिनों की कंसिस्टेंट मेहनत लगी है। उन्होंने काम किया, उन्होंने जिम में जाके मेहनत की, तभी जाके वो आज फिट दिख रहा है। लेकिन आप ये सोचते हो कि आप डे 1, डे 2, डे 3 में ही सोचना स्टार्ट कर देते हो कि कैसे होगा, मुझे तो वहाँ तक जाना है, मुझसे नहीं हो रहा, अभी मेरा कुछ रिजल्ट नहीं मुझे दिख रहा है। तो अगर आप यही सोचते रहोगे, अगर आप दूसरे के हार्डवर्क्स को, दूसरे के फेलियर्स को नहीं देख पा रहे हो, बस दूसरों के आप फाइनल रिजल्ट को देखोगे और खुद के प्रेजेंट लाइफ से कंपेयर करोगे, तो आप कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे। आपको लगेगा अरे मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन आप बस इतना देखिए कि आप अपने कल से आज बेटर कर रहे हो। आपने जितना भी मेहनत कल किया था उससे बेटर परफ़ॉर्म आज कर रहे हो, तो जाके आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने न ये पास्ट और प्रेज़ेंट से कंपेयर ना करके किसी दूसरे के प्रेज़ेंट से कंपेयर करते हो जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, तो फिर आपको लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं किया, आप सब कुछ बेकार है।
स्टेप 5, चेंज योर आइडेंटिटी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। सबसे पहले अपने जो माइंडसेट है उसको चेंज कीजिए। अगर आप बार बार ये बोलते रहोगे कि हाँ मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ, अगर हो जाए तो अच्छा है, तो फिर ये नहीं होने वाला। या फिर अगर आप ये बोलोगे कि मुझे ये करना और मैं करके ही रहूँगी ये काम, तो फिर आपके माइंड को क्लियर सिग्नल जाता है कि इसे ये करना है, तो आपका माइंड उसी की तरफ एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आप बस ये बोलते रहोगे मैं कोशिश कर रही हूँ या मैं देखूंगी कैसे करूँगी, मैं करके देखती हूँ, तो फिर ये नहीं होने वाला है। आप जो अपने माइंड में बार बार सोचते हो, आपका माइंड उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। ट्राई करना, कोशिश करने की एक वीक माइंडसेट है। मैं बन रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, ये एक ग्रोथ वाला माइंडसेट है। तो आपको ग्रोथ वाले माइंडसेट में रहना है कि मुझसे ये हो जाएगा और कि मैं कर लूँगी और मैं ये बहुत अच्छे से कर रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सक्सेस बस कुछ स्पेशल लोगों के लिए नहीं बना है, ये उन लोगों के लिए बना है जिनका माइंडसेट स्ट्रांग है, जो ये नहीं बोलते कि मैं ट्राई कर लूँगी या मैं देखती हूँ, मुझे कुछ अच्छा करना है। वो बिल्कुल डिसाइड रहते हैं, वो डिसाइड करके रखे हुए होते हैं कि उसे क्या करना है लाइफ में। वो कंफर्म होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वो एक कैसा लाइफ जीना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं सोचूंगी, मैं देखूंगी या मुझे भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वो ऐसा माइंडसेट वाले लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है। बस उन्हें मिलती है जो एकदम डिसाइडेड है कि उन्हें क्या चाहिए लाइफ में और उन्हें कैसा लाइफ चाहिए। तो अगली बार जब आप खुद से पूछे कि वाई नॉट मी, तो जवाब में डाउट नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन कौन से क्वालिटीज़ हैं जो सच में आपको सक्सेसफुल बना सकती है। क्योंकि अगर आप ये ढूंढना छोड़ दोगे कि मैं कैसे कर सकती हूँ या मुझसे नहीं होगा, तभी आप ये ढूंढ पाओगे कि मैं कैसे कर सकती हूँ, या अपने अंदर कैपेबिलिटीज़, अपने अंदर के टैलेंट्स को देख पाओगे कि मुझ में भी ऐसा क्या है जो जो मैं कर सकती हूँ, जिससे मैं सक्सेसफुल बन सकती हूँ। तो अपने आप में ढूंढना स्टार्ट कीजिए कि आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ है कि आप कुछ कर सकते हो। कमेंट रेडी इफ़ यू आर रेडी टू चेंज योर लाइफ। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।